नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसको आप अगर सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप एकदम बॉटम को पकड़ सकते हैं और टॉप को पकड़ सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा लोगों कहते हुए कि कोई भी बॉटम को नहीं पकड़ सकता और कोई भी टॉप को नहीं पकड़ सकता, लेकिन हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर मिल सकता है कि बॉटम बन गया है या टॉप बनने वाला है। तो बॉटम और टॉप को पकड़ने के लिए जिस टेक्निकल पैटर्न का या जिस कैंडल पैटर्न का हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हैमर पैटर्न। अब दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट पिक्चर में दिखाता हूँ पहले कि वो दिखता कैसा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में दिख रहा है, इसे कहते हैं हैमर पैटर्न। आप देख सकते हैं पूरा एक्जैक्टली हथौड़े की तरह दिख रहा है, जहां पर ये इसका हैंडल है जिसका पकड़ते हैं और ये इसका हैमर है जो मेन पार्ट है जो हिट करता है। तो इसका लॉजिकल थिंकिंग क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न को पहले समझते हैं। जब भी ग्रीन कैंडल बनता है तो जो नीचे वाला लाइन है वो दिखाता है ओपनिंग और ऊपर वाला दिखाता है क्लोजिंग। ये जो पूरा हैमर बना है इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग में जो स्टॉक था वो यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद इसने हाई लगाया ऊपर तक का, यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये पूरा नीचे तक आया। नीचे आने के बाद फिर से लोगों ने बाइंग प्रेशर बनाया और आके इसने क्लोजिंग आपका ऊपर की तरफ दिया। यानी देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे तक आया था, इतना नीचे तक आया था, लेकिन यहाँ से धक्का मार के लोगों ने इसको फिर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। मतलब जिस पे ये ओपन हुआ था उसके भी ऊपर हमको क्लोजिंग मिला है। तो ये क्या दिखाता है हमको कि नीचे में आके बहुत ज्यादा बाइंग हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस वापस से ऊपर मूव कर गया। तो ये है हैमर पैटर्न। अब आपको इसको चार्ट में कैसे ढूंढना है हम जाके वहां पे देख करते हैं। तो पहले आपको कहीं के एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, उसके लिए हम ओपन करेंगे 5 पैसा का चार्ट और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसा हमको हैमर पैटर्न ने पहले इंडिकेट कर दिया था कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं। आप इस कैंडल को जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये कैंडल आप देख सकते हैं एक्जैक्टली हैमर पैटर्न को बनता हुआ दिख रहा है और उसके बाद देख सकते हैं कि हमको कितना बड़ा मूव मिला है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से हमको लगभग 35% का हमको अपमूव मिला, वो भी सिर्फ 14 डेज के अंदर में। तो ये होता है हैमर कैंडल का पैटर्न। लेकिन ये हैमर कैंडल जो है ये हर जगह पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस कब बहुत बढ़ जाता है, जब ये डाउन ट्रेंड में बने। आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे कहीं आते हुए हमको एक हैमर पैटर्न बनता हुआ नजर आया। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि स्टॉक बहुत समय से डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद अगर आपको हैमर पैटर्न बनता हुआ नजर आए, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर 10 to 20% का प्रॉफिट आराम से हो सकता है। हम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक बहुत समय से नीचे था, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक बहुत समय से नीचे आ रहा था और हमको पहला हैमर यहाँ बनते हुए नजर आया और दूसरा हैमर यहाँ बनते हुए नजर आया। तो ये दो हैमर अगर बन रहा है तो ये हमको पहले से ही इंडिकेट करने लग गया था कि यहाँ से स्टॉक काफी अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। और आप देख भी सकते हैं चार्ट में कि स्टॉक ने हमको यहाँ से अगेन 105 डेज के अंदर ही 100% का रिटर्न दिया, यानी स्टॉक जो है वो डबल हो गया। तो हैमर पैटर्न काम तो करता है, लेकिन हमें कहाँ पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर यही हैमर पैटर्न आपको टॉप में बनता हुआ नजर आए तो इसमें ध्यान आपको नहीं देना है। ये कब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब आपको बॉटम की तरफ बनता हुआ नजर आएगा, तभी आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट देना है। और अगर आपको मान लीजिए आप ट्रेड ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है। और स्टॉप लॉस जनरली हम कहाँ पे लेते हैं, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल का जो नीचे वाला विक है, इस जो लंबा जो डंडा आपको दिख रहा है, इसको हम विक बोलते हैं। कैंडल का जो बत्ती होता है ना, इसको बत्ती बोलते हैं। तो इस बत्ती के नीचे का जो पार्ट है, अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो उसको हम स्टॉप लॉस की तरह मान के चलेंगे और हम वहां से एग्जिट कर लेंगे। तो आपने देखा कैसे कैंडल पैटर्न जो है वो इंडिकेशन देता है हमको कि कैसे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब हम एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें फिलहाल हैमर पैटर्न बना हुआ है और उसमें अगर हम ट्रेड लेते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको हो सकता है। तो चलिए अब हम चार्ट में आके देख लेते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जिसमें हमको अगेन एक हैमर पैटर्न बनता दिख रहा है। तो पहले आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ, वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यूअसली हमको डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा था और यहाँ पे आसपास कहीं इसने बेस बनाया। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं पे बेस लेता हुआ नजर आ रहा है, सपोर्ट इसने बनाया। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं आपको इंटरेस्टिंग चीज क्या दिख रहा है। इस कैंडल को जरा ध्यान से देखिए, ये वीकली बेसिस का कैंडल है। इस कैंडल में देखिए स्टॉक कितना नीचे आया था, लेकिन वापस से पुश करके इसको ऊपर लेके चला गया। तो ये क्लियर हमें दिख रहा है एक हैमर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लियर एक हैमर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस जगह पे अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हो सकता है। अब इसका हम अगर टारगेट निकालने का ट्राई करें तो यहाँ से इसका जो लास्ट जो रेजिस्टेंस है, जो कि हमको लगभग 666 का दिख रहा है, तो अगर स्टॉक वहां तक पहुंचता है तो हमको आराम से 18 से 20% का प्रॉफिट हो सकता है। आप देख सकते हैं पहले भी जब भी यहाँ पे हैमर कैंडल मिला तो स्टॉक ने अच्छा खासा हमको रिटर्न दिया है। इस जगह पे भी हमें एक हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक काफी ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आने के टाइम पे जब इसे हैमर पैटर्न बना तो स्टॉक ने फिर से हमको विद इन 21 डेज के अंदर ही 17 to 18% का रिटर्न दे दिया था। और सेम चीज हमको यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ, लेकिन ऑफकोर्स ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं खुद स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, लगभग 560 के आसपास के लेवल पे मैंने एंट्री किया है और मेरा टारगेट लगभग फिलहाल इसका 670 से 680 के आसपास का है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हैमर पैटर्न के बारे में सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।